नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने अपने डेप्यूटी सीएम पद का दुरुपयोग करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट से जो शराब घोटाले मामले में जो भी पेपर्स थे उसको मंगवाए हैं और इसको लेकर के बकायदा मनीष सिसोदिया ने अपने एसओडी को ये कहा था कि वो एक्साइज ऑफिसर को एक लेटर लिखे जिसमें कि शराब टेंडर और शराब घोटाले मामले से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे पेन ड्राइव में दे दे। आपको बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है और ये सीधे ईडी ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं कि मनीष सिसोदिया ने अपने डेप्यूटी सीएम पद का दुरुपयोग करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट से तमाम सबूतों को मंगवाई है और इसको लेकर के लेटर भी लिखा है। देखने को मिला है कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के लगातार सीबीआई और ईडी की टीम जांच कर रही है। अगस्त में मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी थी। इसी के साथ ही कई अन्य लोगों पर और उनके घरों पर भी रेड की गई थी। सीबीआई ने इसको लेकर के 15 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जिसमें शराब घोटाले मामले में 15 लोगों के नाम शामिल थे। आज ही ईडी ने 2 गिरफ्तारियां की है शराब घोटाला मामले को लेकर के। ऐसे में ईडी की ओर से एक बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया और यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने सबूतों के साथ सीधे तौर पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। देखने को मिलता है कि बार बार आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी कहती है। मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार वो ये कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। अगर ये बात सच है कि उनके खिलाफ अगर साजिश की जा रही है, वो बेगुनाह है या फिर उनका शराब घोटाला मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट मंगाई क्यों और इसको लेकर के लेटर क्यों लिखा गया है। यह सीधे तौर पर सवाल उठाया जाता है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया ने एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की और यह कहा कि जो तमाम दिल्ली के ऑफिसर्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट के, वो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को, उनके द्वारा दिए गए कामों की अवहेलना करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है उन ऑफिसर्स के माध्यम से। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में एलजी के रूप में वीके सक्सेना की नियुक्ति हुई है, तब से दिल्ली सरकार के बातों को तवज्जो नहीं देते ये ऑफिसर और उनकी बातों को नहीं सुनी जाती। तो इस मामले को लेकर के अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये वही मामला तो नहीं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट से ओएसडी के द्वारा लेटर लिखवा करके मनीष सिसोदिया ने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे तमाम पेन ड्राइव में, तो एक्साइज ऑफिसर ने ये डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया ने ये शिकायत दर्ज कराई है और इसको लेकर के एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार शराब घोटाले को लेकर के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लगातार कई गिरफ्तारियां हो रही है इस मामले में, इसके बावजूद मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि वो बेगुनाह है और ये शराब घोटाला मामला तो कुछ है ही नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने तलब किया था पूछताछ के लिए, तब तमाम आपके लीडर्स ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया अब गुजरात और विधानसभा चुनावों के बाद रिहा होंगे जब दिसंबर में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन देखने को मिला कि शाम को ही केंद्रीय एजेंसी ने उनको रिहा कर दिया और सिर्फ उनसे पूछताछ के लिए ही उनको बुलाया गया था। लेकिन इस बात को आप नेताओं ने बहुत बड़ा हंगामा बना दिया और ये कह दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीजेपी के कहने पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की है। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं पूछताछ के बाद, तब वो ये कहते हैं कि मामला तो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है ही नहीं। दरअसल मुझे बार बार ये ऑफर दिया जा रहा था कि मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लूं और इसके लिए मुझे सीएम पद का भी ऑफर दिया गया है, जिसके बाद इसको लेकर के सीबीआई ने संज्ञान भी लिया था और इसको कहा था कि ये पूरी तरीके से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिलती है कि एक और अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं, मनीष सिसोदिया कुछ और कहते हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए शराब घोटाला मामले में, तो वही मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि ये तो कोई मामला ही नहीं है, ये ऑपरेशन लोटस को सफल कराने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है।
फिलहाल एक के बाद एक नए खुलासे केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार को लेकर के लोगों के बीच में उजागर हो रहे हैं, चाहे फिर वो करप्शन का मामला हो या फिर जो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जो लेटर्स लिखे गए हैं उसमें भी ये खुलासा होता है कि कैसे जो महाठग के नाम से जाना जाता था उसको भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा ठग लिया जाता है और सीधे तौर पर 50 करोड़ ले लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में ही एक अचरज कर देने वाली बात है। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो ये साक्ष्य मिलता है कि कैसे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ओएसडी से एक लेटर लिखवाया 30 सितंबर को और ये कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जो एक्साइज ऑफिसर है उससे कि जो भी शराब टेंडर और शराब घोटाले से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइलें स्कैन करके उन्हें पेन ड्राइव में दे दिया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एआरआई ने भी इसको लेकर के वो लेटर का फोटो शेयर किया है और साथ ही ये बताया है कि ये जो सूत्रों के हवाले से ये चीजें सामने आई है और ईडी ने बकायदा इस लेटर को खोज के भी निकाला है ताकि कल को आम आदमी पार्टी ये ना कह दे कि ईडी भी झूठा आरोप लगा रही है और मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपने पद का गलत उपयोग किया है और ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो बार बार ये सवाल उठता है कि जब मनीष सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, केजरीवाल के द्वारा उन्हें भगत सिंह घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि वो आज के जमाने के शहीद आजम भगत सिंह है, तो इस तरीके से तुलना की गई थी मनीष सिसोदिया की। लेकिन ये शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इसी के साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट से तमाम डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश की और उसको लेकर के अपने ओएसडी से लेटर लिखवाया था 30 सितंबर को और ये जो तमाम सबूत है वो सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इसे भी लेकर के आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि ये बीजेपी के द्वारा रची गई साजिश है या फिर इसकी हकीकत कुछ और है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही है इसमें यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब मनीष सिसोदिया का शराब कांड से कुछ लेना देना है ही नहीं तो वो इस तरीके से पैतराई क्यों अपना रहे हैं और क्यों अपने खिलाफ जो भी सबूत है, चाहे वो शराब टेंडर हो, शराब घोटाला मामला हो, उसके सबूत वो क्यों जुटा रहे हैं और क्यों इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां मंगवाए जा रहे हैं। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सच में मनीष सिसोदिया जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है कि 15 आरोपियों में से नंबर 1 के वो आरोपी हैं, तो ऐसे में ये बात सच है जिसकी वजह से वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ईडी उनके खिलाफ अगला एक्शन क्या लेने वाली है। फिलहाल इसको लेकर के एक और खबर सुनने में आई थी कि कैसे मनीष सिसोदिया का करीबी दिनेश अरोड़ा अब ईडी का सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है और इसको लेकर के एक एप्लीकेशन भी उसने दायर की थी और अगर वो सच्चाई बताता है तो तमाम किस्से हैं मनीष सिसोदिया के शराब कांड मामले में जो कि खुल सकते हैं और मनीष सिसोदिया जेल भी जा सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।